अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों गाजा का उत्तरी गाजा पट्टी का आखिरी शहर रफा को पूरी तरह से तहस करने की कगार पर इसराइल पहुंच चुका है। इसराइल ने वो जोरदार हमला राफा शहर के ऊपर किया है कि राफा शहर को पूरी तरह से उसने खंडर में तब्दील कर दिया। दोस्तों राफा के अंदर की वो भयावह तस्वीरें अब सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से इसराइल की तरफ से दागी गई मिसाइलों की चपेट में आकर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मासूम फिलिस्तीनी जो बच्चे हैं वो मलबों के नीचे दबे हुए दोस्तों, और चीख और पुकार सिर्फ गूंज रही है वहां पर राफा शहर के अंदर। दरअसल इसराइल ने अपना हमला राफा शहर के अंदर शुरू कर दिया है। इसराइल बार बार ये चेतावनी दे रहा था कि राफा शहर के अंदर वो अपनी सेना को घुसोड़ेगा, अपने आदमखोर खूंखार दरिंदों को घुसोड़ेगा, जिसके बाद वो लोग वहां पर कत्लेआम मचाएंगे। दोस्तों इसराइल ने ये पहले ही चेतावनी उन 57 मुस्लिम देशों को निगरानी में लेते हुए दे दी थी कि राफा के अंदर कत्लेआम मचाने वाले हम लोग, लेकिन कोई मुस्लिम देश सामने निकल कर नहीं आया और आज इजराइल राफा के अंदर घुस चुका है। तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि इजराइल की सेना तकरीबन 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर तक राफा शहर के अंदर जमीनी हमला करने के लिए घुस गई। दोस्तों आई लव राफा करके जो बैनर्स लगे हुए थे वहां पर, उन बैनर्स को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। तो तस्वीरें और मंजर बहुत ज्यादा भयावह सामने निकल कर आए। दोस्तों वहीं ये सारा दृश्य देखने के बाद जॉर्डन इस वक्त पूरी तरह से भड़क चुका है इसराइल के ऊपर। जॉर्डन ने अपनी प्रतिक्रिया जारी कर दी है। जॉर्डन ने क्या कहा है राफा के इस हमले के ऊपर होने के बाद, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दरअसल हम लोग गाजा पट्टी के राफा शहर के बारे में तफसील से बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को तुर्की के अंदर की एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। दोस्तों अभी तक जितने भी हमले राफा शहर या गाजा के अंदर हुए हैं आप लोगों को पता है और आप लोग बाखबर हैं। किस देश ने, किस मुस्लिम देश ने आकर सामने कितना ही फिलिस्तीनियों का साथ दिया है उससे भी आप लोग वाकिफ हैं। दरअसल इस वक्त तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से बड़ी खबर यह सामने निकल के आ रही है कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने चर्च को एक चर्च को जो है मस्जिद के अंदर पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। तुर्की के अंदर एक चर्च था, उस चर्च को मस्जिद में पूरी तरह से तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कि अब ये चर्च नहीं है, यहां पर कोई भी अपना जो है धार्मिक काम नहीं कर सकता सिवाय मुस्लिमों के। इस तरह का काम तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने किया है। रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एर्दोगान ने आधिकारिक तौर पर बीजान्टिन युग के एक और चर्च को मस्जिद में बदल दिया है। दोस्तों क्या आप लोग तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले से आप लोग सहमत हैं? क्या तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने ये जो कारनामे को अंजाम दिया है, क्या आप लोग इससे खुश हैं? क्योंकि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने भले ही तुर्की के चंद नागरिकों को खुश करने के लिए इस तरह का फैसला लिया हो, तुर्की के चंद लोगों को उनसे वोट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फैसला लिया हो, लेकिन तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान इस बात को भूल गए कि तुर्की के अलावा बहुत सारे मुसलमान अलग अलग अन्य देशों के अंदर फैले हुए हैं। बहुत सारे मुसलमान अलग अलग देशों के अंदर रहते हैं जहां पर मुसलमानों के ऊपर पहले ही एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इन्होंने मंदिर को तोड़कर, इन्होंने चर्च को तोड़कर अपनी मस्जिदें बनाई हैं। अब तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान एक और बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुसलमान गैर मुस्लिम देशों के अंदर बसे हुए हैं और गैर मुस्लिम देशों के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों अभी तक इन्होंने कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं निकाला, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान चर्च को मस्जिदों के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो ये इस चीज को देखकर कोई भी मुसलमान एग्री नहीं होगा, कोई भी मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने ये सही काम किया है। ये बिल्कुल गलत काम है, नाकाबिले कबूल काम है और तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान क्या दुनिया के कोई भी हुक्मरान को इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। किसी और का धार्मिक स्थल को किसी और धार्मिक स्थल में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी रिलीजन किसी को इस तरह की अनुमति नहीं देता, लेकिन तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान अपनी कुर्सी का खतरा देखकर इस तरह के जो है फैसले लेना उन्होंने शुरू कर दिए। दोस्तों अब हम रोक करते हैं। दोस्तों दरअसल इस वक्त गाजा के राफा शहर जो आखिरी शहर बचा हुआ है उसके अंदर से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इतना भयावह हमला राफा शहर के अंदर किया है जिस पर हमला करने के बाद जो बिल्डिंग्स गिरी हैं, जो छोटी छोटी इमारतें बनी हुई थी, उनके नीचे छोटे छोटे बच्चों के शव मिल रहे हैं। दोस्तों छोटे छोटे बच्चे दबे हुए हैं और 3.5 किलोमीटर तक इजराइल के खूंखार आदमखोर और सीधे सीधे कत्लेआम मचाने के लिए इजराइल के सैनिक राफा के अंदर घुस गए। रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं मैं, इसको आप लोग गौर से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि गाजा में 3.5 किलोमीटर तक अंदर घुसे इजरायली सैनिक, राफा में उतारे टैंक, भड़का जॉर्डन। जॉर्डन ने इजराइल की इस प्रतिक्रिया पर एक्शन लिया है। इजराइल के इस कार्य पर
उसने सीधे सीधे एक्शन लिया है कि इसराइल को इस तरह से राफा के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए था, इसराइल को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये जॉर्डन को भी तब याद आया जब राफा के अंदर इसराइल के सैनिक घुस गए और उन्होंने हमला कर दिया। उससे पहले इसराइल बार बार चेतावनी दे रहा था, तब कोई मुस्लिम देश के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही थी दोस्तों। लेकिन राफा के अंदर वो घुस गया, उसने हमला भी कर दिया, बहुत सारे फिलिस्तीनियों को शहीद भी कर दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर जॉर्डन भड़क रहा है। अभी बहुत सारे मुस्लिम देशों की जो है निंदा सामने निकल कर आएगी, अभी वो लोग निंदा करने के लिए आएंगे। आप लोग इंतजार कीजिए, जब राफा के अंदर पूरा सब कुछ तबाह हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम देश, बहुत सारे मुसलमान हुक्मरान सामने निकल कर आएंगे कि हम राफा के इस हमले की निंदा करते हैं। तब आप लोग उनसे पूछिए कि जब राफा के ऊपर हमले किए जा रहे थे, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था, गाजा के अंदर जिस तरह से उनको मारा गया, उस वक्त तुम्हारी निंदा कहां थी? उससे सवाल पूछिएगा आप लोग। दरअसल राफा, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की वार्ता असफल नजर आ रही है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच में एक सीज फायर की जो वार्ता, एक मीटिंग इजिप्ट के अंदर की जा रही थी, जिसमें इजराइल ने हमास के सामने जो प्रस्ताव रखा था कि हमास की कैद से इजराइल के नागरिकों को रिहा करा दिया जाए। लेकिन हमास ने साफ तौर पर मना कर दिया। हमास ने अपना प्रस्ताव इजराइल के सामने रख दिया कि यदि हमास के इस प्रस्ताव पर इजराइल एग्री होता है और मानता है तो सीज फायर होगा। लेकिन अब खबर यह निकल के आ रही है कि जिस तरह के हमले हमास की तरफ से इजराइल पर किए जा रहे हैं और इजराइल की तरफ से निहत्थे नागरिकों के ऊपर किए जा रहे हैं, उस तस्वीरों को देखकर ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि अब सीज फायर बेहद मुश्किल है, सीज फायर नहीं होगा। क्योंकि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू तो बहाना ढूंढ रहे हैं राफा के ऊपर हमले करने का, राफा के निहत्थे बेकसूर नागरिकों के ऊपर हमले करने का, क्योंकि उनका एक मोटिव है, एक ही मोटिव है उनका कि राफा भी खाली हो जाए। गाजा तो हमने खाली करा लिया, उसके बाद इस पूरे राफा को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर खबर भी ऐसी निकल के आ रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर भी बहुत बड़ा कब्जा इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो खबरें अभी सामने निकल के नहीं आ रही है, सामने आएंगी, हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल स्काई न्यूज की रिपोर्ट है कि इजराइल रक्षा बलों ने राफा सीमा पार करके गाजा हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। आईडीएफ ने क्षेत्र में रात भर ऑपरेशन चलाया है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इजरायली सैनिक गाजा में लगभग 3.5 किलोमीटर तक घुस गए हैं। इजराइल ने राफा की सीमा के पास बड़ी संख्या में टैंक खड़े कर दिए हैं। इजराइल के राफा में ऑपरेशन से पहले उसके मुस्लिम देश जॉर्डन ने चेतावनी दी है। जॉर्डन ने कहा कि राफा में एक और इजरायली नरसंहार रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विफल रहा है। अब वक्त है कि फिलिस्तीनियों पर एक और नरसंहार रोकने के लिए सभी को एक साथ एक्शन लेना चाहिए। जॉर्डन ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी गाजा पट्टी के राफा में एक और इजरायली नरसंहार को रोकने में विफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर एक अमिट दाग होगी। बता दें कि इजरायली सेना ने सोमवार को राफा के पूर्वी इलाके में फिलिस्तीनियों के लिए तत्काल निकासी आदेश जारी किए और उनके दक्षिणी गाजा के अल मवासी शहर में जाने का आह्वान किया। इजराइल का कहना है कि वह जल्द ही राफा में अपना ऑपरेशन शुरू करेगा। इसके लिए उसने सीमा पर बड़ी संख्या में टैंक खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, जो सीमा है राफा की, उस पर इजराइल की तरफ से बहुत सारे टैंक जो हैं खड़े कर दिए गए हैं। बहुत सारे टैंक वहां पर जो है खड़े कर दिए गए हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तकरीबन जो 13 लाख नागरिक जो फिलिस्तीन के अंदर इस वक्त शरण लिए हुए हैं, उनके लिए तत्काल निकासी के आदेश जारी कर दिए गए थे कि आज ही इस राफा शहर को खाली कर दो। और इजराइल ने बहुत सारे होर्डिंग्स लगी जगहों पर अपने टैंकों से हमला करना शुरू कर दिया है। अभी राफा के अंदर से खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। दरअसल राफा के अंदर दावा किया जा रहा है कि इस वक्त 1.5 मिलियन लोगों की आबादी है वहां पर, तकरीबन 14 से 15 लाख लोग वहां पर रह रहे हैं। उन जगहों पर इजराइल हमले कर रहा है दोस्तों। उन जगहों पर इजराइल ने बेहद गंभीर तरीके से हमले किए हैं। लेकिन ये हमले करने के बाद खबर ये सामने निकल के आ रही है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक भारी संकट इस वक्त मंडलाता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू किया जा सकता है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी जो है हो सकती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स आप लोग ये देख सकते हैं, नेतन्याहू पर गिरफ्तारी का खतरा। उधर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है। जनवरी में एक अंतरिम फैसले में कहा गया था कि यह भयावह है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है और तेल अवीव को ऐसे कृत्यों को रोकने में हर कोई विफल है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की भी धमकी दी थी। लेकिन इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर से धमकी देने के बावजूद इस बात को समझने में पूरी तरह से किसी भी तरह का संकोच नहीं किया जा रहा
इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इस धमकी को भी पूरी तरह से उसको तार-तार कर रहे हैं दोस्तों। डंके की चोट पर राफा के अंदर हमला करने की बात की जा रही है, बाकायदा हमला कर भी दिया गया है। तस्वीर, फोटोज, वीडियोस हमारे पास हैं, लेकिन हम आप लोगों को यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से नहीं दिखा सकते, क्योंकि मंजर इतने भयावह हैं कि छोटे छोटे बच्चे मलबों के अंदर दबे हुए हैं। ये तस्वीरें राफा के अंदर की हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा साउथ अफ्रीका ने दायर किया था, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर यह फैसला दिया गया था कि अगर इजराइल किसी भी तरह के कार्य को अंजाम देता है, नरसंहार जैसे को, तो फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हम गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देंगे, जारी कर देंगे, और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर दिया जाएगा। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उस फैसले का भी पूरी तरह से उल्लंघन किया है, पूरी तरह से उसको अपने पैरों तले रौंद दिया और राफा के अंदर हमला किया है। दोस्तों, ये भयावह तस्वीरें राफा के अंदर की सामने निकल के आ रही हैं। अब देखना यह है, बहुत सारे मुसलमान देश सामने निकल कर आएंगे, अरबी देश भी सामने निकल कर आएंगे, और वो ये बात कहेंगे कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, इजराइल ने ये सही नहीं किया। अब जब वो लोग इस तरह के बयान देने आए, तब आप लोग उनको अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उनको बताइएगा कि तुम्हारी निंदा की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम उनको मरता हुआ देख रहे हो तब निंदा नहीं कर पा रहे, तो अब काहे की निंदा करने आए हो? ये सवाल उन लोगों से जरूर पूछिएगा। खैर, इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।